फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को उसके दायरे के आधार पर, उसके प्रावधानों के आधार पर और उसके लागू होने के स्तर के आधार पर अलग-अलग वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। एफटीए में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक कानूनी बाध्यकारी संधि तो है, लेकिन इसका उद्देश्य होता है शुल्क यानी टैरिफ, कोटा, आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना या खत्म करना। इन समझौतों में प्रायः व्यापार सुगमता, आसानी से व्यापार हो सके, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश संरक्षण से जुड़े प्रावधान भी शामिल होते हैं। तो जब भी व्यापार बाधाओं को दूर करना होता है या खत्म करना होता है या कम करना होता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। फिर आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इनमें क्या होता है, शुल्क समाप्ति नहीं की जाती, लेकिन कुछ-कुछ जो विशिष्ट वस्तुएँ हैं, मतलब जिन पर दोनों देश सहमत होते हैं, उन पर ही रियायतें दी जाती है। कुल मिलाकर सभी चीज़ों पर शुल्क समाप्ति नहीं की जाती, इसके बजाय कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर रियायत दी जाती है और जिनका दोनों देश आपस में एक्सचेंज कर सकें, निर्यात-आयात कर सकें। फिर है द्विपक्षीय निवेश संधियाँ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। अब ये जो ट्रीटीज़ हैं, बीआईटीज़, 2 देशों के बीच में निवेश की सुरक्षा और प्रोत्साहन को लेकर, मतलब दोनों देश मिल बैठकर बातें करते हैं, दोनों देश मिल बैठकर इस बात को तय करते हैं कि हम एक-दूसरे के देशों में निवेश को बढ़ाएँगे और जब भी निवेश आएगा दूसरे देश से हमारे यहाँ, तो हम उस निवेश की भी रक्षा करेंगे। उस निवेश के लिए भी कुछ रियायतें या कहें कि नुकसान होने की स्थिति में या कानूनी दाँव-पेच की स्थिति में उसका संरक्षण करने के लिए कुछ समझौते या कुछ प्रावधान हो सकते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते, मतलब एक क्षेत्र के देशों पर जो एक ही रीजन में है, जैसे मान लीजिए साउथ एशिया में है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ऐसे क्षेत्रों में देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए समझौते किए जाते हैं। उन्हें क्षेत्रीय व्यापार समझौते या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा जाता है।